देखो, पत्नी के द्वारा अगर आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं और एक नहीं अनेक मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं, तो मैं आज आपसे ये कहता हूं कि उन मुकदमों को लड़ो मत। उन मुकदमों को उठाओ और सीधे हाई कोर्ट ले जाओ, क्योंकि आपके ऊपर अगर आप उन मुकदमों को नीचे लड़ोगे तो बहुत ज्यादा समय ट्रायल में लग जाएगा और बहुत ज्यादा आपका हैरासमेंट हो जाएगा, जिससे अगर आपको बचना है तो आप एक बार में थोड़ा पैसे खर्च करिए, हाई कोर्ट का अपने एक एडवोकेट पकड़िए और उनके द्वारा उन मुकदमों को, सारे जितने मुकदमे हैं उन सबको उठाकर आप हाई कोर्ट ले जाइए, क्योंकि वहीं पर आपको एक सही तरीके से कम मैं कहता हूं आपको कहीं ना कहीं वो न्याय मिल जाएगा, वो जस्टिस मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि अधिकतर जितने भी ट्रायल फेस करे हैं पतियों ने, जितने भी मुकदमे लड़े हैं, उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कई साल तक ट्रायल लड़ रहे हैं और अंत में लास्ट में ये पता लगता है कि ये मुकदमा पूरा झूठा था। तो ऐसे झूठे मुकदमे को, जहां पर पत्नी के द्वारा सारे के सारे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, तो उन मुकदमों को लड़ना क्यों है? आप सीधे वन टाइम में या उसको क्वेश करवाइए, और अगर क्वेश नहीं होगा और आपके पास एविडेंस है तो कहीं ना कहीं उसको आपको इंटरम रिलीफ मिल जाएगा, स्टे मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि ज्यादा अधिक समय खराब बर्बाद मत करिए। आपके ये मुकदमे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग की तरह यूज किए जा रहे हैं। जितने भी मुकदमे हैं उसमें सत्यता बहुत कम है, लेकिन झूठ अधिकतर झूठ झूठ ज्यादा चल रहा है, यानी कि मुकदमे झूठे ज्यादा बनाए जा रहे हैं। और ये झूठे मुकदमे बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जिसको साथ में रहना नहीं है वो सीधे सीधे मुकदमे दर्ज करेगी, और मुकदमे दर्ज करने के बाद वो सीधे आपसे फिर मांग करी जाएगी पैसे की, और मांग करने के बाद उसके साथ ना मारपीट हुई, ना दहेज मांगा गया, ना उत्पीड़न हुई, ना घरेलू हिंसा हुई, कुछ नहीं हुआ, फिर सब कुछ खत्म हो गया। कहने का मतलब भी साफ है कि एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग, ये मुकदमेबाजी मुकदमेबाजी नहीं है, एक्चुअल में उनको न्याय नहीं लेना है, उनको अपना जो उद्देश्य है, जो शादी में खर्च हुआ था या ये किसी प्रकार से जो पैसा ऐंठना है उसको लेना है, उसका एक प्रकार से तरीका है कि इस तरीके से पैसे निकाला जा सकता है, वरना सीधी उंगली से कोई घी निकलेगा नहीं। तो उनको टेढ़ी करनी पड़ती है, और टेढ़ी करने का मतलब क्या है? मुकदमा। जाओ मुकदमे, आज ही न्यायालय में चले जाओ, आप आज ही किसी एडवोकेट को पकड़ लो और सीधे सीधे अपने मुकदमे दर्ज करवा दो, तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधे मुकदमे उठाइए। जो भी लग रहा है कि हाँ मेरे खिलाफ ऑर्डर हो गया है, उस ऑर्डर की कॉपी लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी लीजिए, मुकदमा उठाइए, सीधे हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में उसको क्वेश्चन में फाइल करिए। जो क्वेश्चन में कराइए, रिवीजन में कराइए, अपील में, जहां पर भी जिस प्रोविजन में भी मुकदमे फाइल करे जा रहे हैं आपको, आप फाइल करिए। क्योंकि यहां पर लोअर कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से समझौते की बार बार बात करिए कि भाई समझौता कर लो, समझौता कर लो, और समझौते के पीछे क्या आएगा? मनी, पैसा दो, इतना पैसा दो, इसीलिए तुमको बाहर छोड़ा जाएगा, इतनी इसीलिए फैसला कर लिया जाएगा, वरना हम फैसला नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं आपसे, आज ही जो फैसले की बार बार तुमको एक इंडिकेशन दे रहा है, एक समझौता करने की बार बार एक मैसेज दे रहा है कि समझौता कर लो पैसे दे दो, समझौता कर लो पैसे दे दो, मना कर दो, साफ साफ मना कर दो कि हमें फैसला नहीं करना है। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं हम उनको सिद्ध कर देंगे, तो अगर गलत हैं हमने जुर्म किया है तो जुर्म हमें सजा मिल जाएगी, लेकिन हम फैसला नहीं करेंगे। ये एक प्रकार से, आप ये जेन्युइनली बता रहा हूं आपके लिए, बहुत अधिकतर लोग जो है वो इस तरीके का गेम खेल रहे हैं। लोग परेशान हैं, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे माएँ आती हैं, पति आते हैं बेचारे, जो रोते हैं, बिलखते हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मेरा माँ परेशान है, मेरे परिवार परेशान है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर जो पैसा आपसे लिया जा रहा है, उतना पैसा, उसका कुछ भाग, उतना नहीं, उसका कुछ भाग एडवोकेट को दे दीजिए, वो आपको इतना बड़ा रिलीफ दिला दिया जाएगा आपको कि आप भी ये कहोगे कि ठीक है अब मैं सही हूं। इसीलिए किसी भी प्रकार के ट्रैप में मत फंसिए, ब्लैकमेल में मत फंसिए। जो पैसा मांगा जा रहा है पैसा बिल्कुल मत दीजिए। अगर गलत आपके साथ हुआ है तो उसको लड़िए, लड़ोगे तो 100% आपको रिलीफ मिलेगा और आपको भी मन की शांति होगी कि मेरे को अगर आपने गलती करी है तो तब भी आपको अगर दंड मिलेगा तो आपको मन की शांति मिलेगी कि हाँ ठीक है, गलती हुई तो मुझे सजा मिली। लेकिन बिना करे आपको सजा मिले और फिर उसके बाद आपसे पैसा की मांग कर लिया, आपको लूट लिया जाए, तो तुम क्या ये स्वीकार करोगे अन्याय अपने ऊपर? ये अन्याय स्वीकार करोगे कि मेरे से, ना मेरी कोई गलती है ना मैंने कुछ ऐसा किया है, लेकिन फिर भी मुझसे पैसा मांगकर जबरदस्ती मेरे से पैसा ऐंठा जा रहा है, तो ये क्या अन्याय स्वीकार करोगे आप? नहीं करोगे ना। इसीलिए मैं कहता हूं आपको, एक बार लड़ने की तो सोचो, लड़ने की तो ठान लो। जिस दिन तुम लड़ने की ठान लोगे ना, तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी और उसको लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है अब मेरे से लड़ना शुरू कर दिया है इसने, ये मेरे आगे झुकेगा नहीं और डरेगा भी नहीं। तो ये एक प्रकार से डर का माहौल है आजकल। बेचारे लड़के शादी करने के बाद माँ बाप बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, तो वो बेटा ये समझता है कि मेरे माँ बाप पर कोई आंच ना आ जाए, मेरे माँ बाप को कोई परेशानी ना आ जाए, मेरे माँ बाप कहीं उनको उनका अपमान को ठेस, सम्मान को ठेस ना पहुंच जाए,
इसीलिए वो पैसा दे दबा के निपटाता है, लेकिन आपको निपटाना नहीं है। आपको ये सोचना है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो अब जीते जी मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। अगर मैं सही हूं और सामने वाला गलत है तो मुझे लड़ना ही, एक प्रकार से कहते हैं ना, योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ाई लड़ता है, और कमजोर बुजदिल इंसान जो है वो समझौता करके घर बैठ जाते हैं। तो ये बुजदिल मत बनिए, ताकतवर बनिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक स्ट्रांग बनिए, और एक मिसाल दीजिए कि बुराई के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए।